तो आज का टॉपिक है डेडली माइक्रोब्स एंड द डिजीजेस दे कॉज। ये बहुत छोटा टॉपिक है जो आज हम कवर करने वाले हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से हर समय कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, ऐसा कुछ हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया होगा एक ना एक बार। तो अब जानते हैं कि कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इस स्टेट के लिए। वो हो सकते हैं वायरसेस, वो हो सकते हैं फंजाई, और मशरूम्स भी फंजाई की ही एक क्लास में आते हैं, और या तो वो हो सकते हैं बैक्टीरिया। अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे माइक्रोब हैं जो पैथोजेंस की तरह काम करते हैं और क्या वो ह्यूमन डिजीजेस कॉज करते हैं। सबसे पहला है एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स एंड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स न्यूमोकोकस। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है ये स्किन डिजीजेस के लिए, फिर ये स्किन इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स जो है ये फेरिंगिटिस और स्किन इन्फेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स न्यूमोकोकस, मतलब ये वाला जो है ये स्पेसिफिकली न्यूमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये हमें याद रहना चाहिए। इसके अलावा ई कोलाई की अगर मैं बात करूँ, जो हम रिसर्च में और लैब्स में इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कॉज कर सकता है। विब्रियो कॉलेरा की बात करूँ तो वो डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और विब्रियो कॉलेरा का मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से वो ह्यूमंस में डिजीज कॉज करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका टॉक्सिन जो है वो राइबोसाइलेट कर दे रहा है जी प्रोटीन को जीपीसीआर पाथवे में, और इंक्रीज कर दे रहा है साइक्लिक एएमपी के कंसंट्रेशन को, इंक्रीज कर रहा है, ये याद रखना है। क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी जो है ये टिटनस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस पूरी टेबल में ये पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया, इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया से हर बार क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं माइकोबैक्टीरिया को। माइकोबैक्टीरिया जो है वो ट्यूबरकुलोसिस या फिर लेप्रोसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स जो है वो लिस्टीरियोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और लिस्टीरिया नीमोफिलिया जो है वो लीजियोनेर्स डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया वाला जो पार्ट है ये आप भूल नहीं सकते, यू कैन नॉट अफोर्ड इट, तो ये याद रखना। फंजाई की अगर मैं बात करूँ, कैंडिडा एल्बिकेंस जो है कैंडिडियासिस के लिए है। एस्परगिलस फ्यूमिगेटस जो है ये रिस्पॉन्सिबल है एस्परगिलोसिस के लिए। तो इसमें ये दोनों जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम इतनी सब बात कर ही रहे हैं तो वायरसेस को तो हम नहीं भूल सकते। पोलियो वायरस पोलियोमेलिटिस के लिए, इन्फ्लुएंजा निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रेबीज, हेपेटाइटिस बी, एप्स्टीन बार वायरस एंड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV जो है ये एड्स कॉज करता है। और इसमें हमें जो मेन चीज याद रखनी है कि HIV कौन सी सेल्स को मारता है, दैट आर CD4+ T सेल्स, जिन्हें हम टी हेल्पर सेल्स भी कहते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का। तो इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो भले ही बहुत शॉर्ट थी, बट बहुत मार्क्स स्कोरिंग वीडियो है, क्योंकि अगर आप फॉलो करेंगे और याद करेंगे कि कौन से माइक्रोब्स हैं और वो क्या कॉज करते हैं जो मैंने लिस्ट आउट कर रहे हैं इसमें, देन श्योरली वन ऑफ द क्वेश्चंस आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं अबाउट द वायरसेस और अबाउट बैक्टीरिया और अबाउट इवन फंजाई। तो बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप भी iFly की सेफ ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सेफ मतलब शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट एंड एफिशिएंट। iFly ऑनलाइन क्लासेस लेता है विच इज़ एक्सेसिबल फ्रॉम एनी लोकेशन। आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ 09013902981। इस पे टेक्स्ट करिए या कॉल करिए, हम कॉस्ट डिस्कस करेंगे। देन आपको एक सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा जो आपको फिल करना है, एंड देन यू कैन ज्वाइन अ बैच। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।